थानेदार सा का एक बेटा भी है। सगाई वाले दिन तो हम सबको यही लगा कि विशेष भाई सा का है। खाटू श्याम जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं दृष्टि जीजी को इस बारे में पता भी है या नहीं। नहीं, मैं दृष्टि जीजी के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दे सकती। हमारे को कैसे भी दृष्टि जीजी को ये बात बतानी होगी। जीजी उठा ले फोन। दृष्टि जीजी फोन भी नहीं उठा रही है। मैं उनको कैसे बताऊं ये थानेदार सा का पापा होने वाला सच। ले, तूने तो हमारे को डरा ही दिया था। तू तो सिर्फ डरी है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है। काम हुआ, थानेदार साहब को मेरा सर्टिफिकेट दे दिया। हो गया काम, मिल गया हेल्पलाइन वाले थानेदार साहब को थारा सर्टिफिकेट। मैंने थारे को बोला था ना, थारी ये पक्की वाली सहेली ना खुद हिम्मत हारेगी और ना थारे को हारने देगी। और वैसे भी माँ कहती है ना, खाटू श्याम जी सिर्फ हिम्मत वाले लोगों की ही बड़ी परीक्षा लेते हैं और उन्हें बाहर भी वही निकालते हैं। और थानेदार साहब ने प्रॉमिस किया है, थारा ब्याह नहीं होगा। और बुलबुल, तेरा स्कूल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला? अब सब ठीक हो जाएगा। हेल्पलाइन वाले थानेदार साहब वाला तेरा आइडिया एकदम सुपर हिट रहा। अब हमारी शादी नहीं होगी, तेरा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और अब दृष्टि जीजी के भी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। बाबा साहब आते होंगे, मुझे जाना होगा। अगर मेरी बेटी अपनी सहेली के लिए इतनी हिम्मत कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं भी ना होने दूंगी बुलबुल का ब्याह। जीजी से तो बात नहीं हो पा रही, माँ को ही बता देती हूँ। सर प्लीज कम। सर, सच मेरे हाथ में है सर। ये देखिए, यह है पक्का सबूत सर। यह है उस नाबालिग लड़की का असली बर्थ सर्टिफिकेट। और जो सामूहिक विवाह में बर्थ सर्टिफिकेट जमा किया गया है सर, वो नकली बर्थ सर्टिफिकेट है, जिसमें उस बच्ची की उम्र 19 साल बताई गई है सर। ओह माय गॉड, ये तो नकली है। यस सर, और ऐसे नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में रतन चौहान बहुत माहिर है सर। इसीलिए अब तक वो हमारे हाथ नहीं लग पाया। लेकिन अब अपने सोर्सेज से मैं सीधा इस फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाले इंसान तक पहुंचूंगा। उस इंसान से रतन चौहान तक, रतन चौहान से भवानी देवी तक। वेल डन, ग्रेट जॉब एसीपी। थैंक यू सर। पूरी जिंदगी अपनी छोरी को हिम्मत का पाठ पढ़ाती रही मैं, तो अब खुद कैसे हिम्मत हार सकूं मैं। आज बुलबुल की बात से मारे को हिम्मत मिली है। मैं जानू मारे को क्या करना है आगे। ये सोने का हार हमारी छोरी की किस्मत का फंदा ना बन सके। बुलबुल, माँ, मारे को ना एक बात करनी है थारे से। मारे को पता है थारे को क्या बात करनी है। यही ना कि तू स्कूल के अचार का कॉन्ट्रैक्ट ले आई। दृष्टि जीजी घर पे नहीं है। वो तो पार्लर गई है। आज मकर संक्रांति है ना, तो बहुत शुभ दिन है। तो शादी की तैयारियां शुरू होने से पहले पूजा रखी है। दृष्टि पार्लर से सीधा घाट आएगी। कोई जरूरी बात है तुम्हारे को बता। माँ, वो जिज्जी के सासरे में वो जो व्योम है ना, व्योम, वो शायद। गीता, अरे गप्पे बंद कर गेल सप्पी। शुरू नहीं हुआ अब तक तेरा लाली पाउडर सारी। चलो बैठकन बुआ, ये क्या औलिया बना रखा है। चाहिए तैयार हो जाइए, वरना भटकले भटकन बुआ, फिर थारा सासरा ही थारे को सही रास्ते लेके आएगा। आज मूर्ति नहीं था, वीर और व्योम सिंह डे था।
लेकिन दादाजी, मेरे दोस्त हमेशा पूछते हैं कि मेरी मम्मी कहाँ है। आज भी पूछा कि मेरे पॉप्सी के साथ मम्मी क्यों नहीं आती, कहाँ है मेरी मम्मी। नहीं छोरे, आज थारे पॉप्सी ने सब पे छा गए। खाली पॉप्सी, तू सोच के देख, अगर तेरी मम्मी भी आ जाती तो थारे सारे दोस्त जो है ना वो नींबू चम्मच की रेस तक में हार जाते। क्यों, कैसी गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी, हाँ। मैं ये सब ना रख कर आता हूँ। जा जा बेटा जा, शाबाश शाबाश। पापा, इस तरह रोज रोज बच्चे को झूठ बोलना, उसे फुसलाना कहीं हम सब पर भारी न पड़ जाए। देख बेटा विशेष, मेरे को पता है कि व्योम को सब सच बता देना चाहिए, पर सोच समझ कर, कहीं ऐसा ना हो कि अचानक अपने बारे में इतने बड़े राज को जानने के बाद छोरे को आघात लग जाए। तू जा, तैयार हो जा, आधे घंटे में निकलना पूजा के लिए, जा। पॉप्सी का मतलब पापा, वो मेरे पापा हैं। पूजा में जाने से पहले बस एक बार हमारी दृष्टि जीजी से बात हो जाए। हाय ना आंटी जी, आप ही बताओ ना, मैं क्या करूं? जीजी से भी बात नहीं हो पा रही है, माँ से भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए आज अपनी छोरी की खातिर हिम्मत जुटाकर आपको उसका सच लिखकर बता रही हूँ। बुलबुल के बाबा साहब ने उसे 3 साल की उम्र में 8 साल का बताकर उसका बड़ी क्लास में दाखिला करवा दिया था, ताकि उस साल निकली सरकारी योजना की वजह से उसकी 12वीं तक की पढ़ाई मुफ्त में हो जाए। छोटी सी उम्र में पहली कक्षा में बैठकर हमारी छोरी जिंदगी भर के लिए आखिरी रह गई। नकली प्रमाण पत्र पर बालिग, लेकिन असल में नाबालिग है बुलबुल। 19 नहीं 17 साल की है, और इस बात का सबूत उसका असली प्रमाण पत्र साथ रख रही हूँ। आपसे विनती है, हमारी नाबालिग छोरी का सामूहिक विवाह में ब्याह होने से रोक लीजिए। हमारी बेटी को बचा लीजिए वीर कंवर साहब। जब से निकले हैं तब से माँ बाबा सा के साथ ही हैं। उन्हें भी मैं अब तक व्योम और थानेदार सा के रिश्ते के बारे में नहीं बता पाई, लेकिन पूजा शुरू होने से पहले जीजी को सब सच सच बताना बहुत ज़रूरी है। बस अब ये चिट्ठी और बुलबुल का सच खबर साहब तक किसी तरह से पहुंचाना है। छोरे ने कितना सुंदर दुपट्टा पहना है। पॉप्सी, आपको पता है सब इस स्टोर के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं, और आप ये इतनी परफेक्ट स्टोर कहाँ से लाए? ये वानी, मेरी किताब, मेरी किताब तो क्या बात है, आज और कितने दिल तोड़ने का इरादा है? हाँ मतलब एक आओ तो यहाँ पे। हैंडसम तो बहुत लग रहे हो, बस एक कमी है। क्या? 1 मिनट। कैसा लगा? ये तो बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, इसे बहुत अपने ने दिया था व्योम। कहीं थानेदार साहब व्योम की मम्मी की बात तो नहीं कर रहे? दृष्टि कटे रह गई। दृष्टि जीजी पार्लर गई हैं। लगता है भाभी ने पूरा इरादा बना रखा है कि वीर भाई की नजर भगवान की जगह उन्हीं पर टिकी रहे। क्यों? दृष्टि जीजी अभी तक आई क्यों नहीं?
वरदान भाई साहब जी। शुरू कर दे पूजा की तैयारी। जी जी बिल्कुल आइए। चल आए। कंवर सा, ये जी माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं ले सकता ये। ले लीजिए, शगुन है। लड़के को बुलाइए। बस अब वो चिट्ठी कंवर सा पढ़ ले। दृष्टि कहाँ रह गई? शायद उसका कोई मिस्ड कॉल हो। मुलायजा, होशियार, वीर सिंह के दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली दृष्टि रजावत पधार रही है। बोले चिची आ गई। सबसे पहले उन्हें थानेदार सा की व्योम के पापा होने वाली बात बतानी है। अभी आप ऑफ ड्यूटी हो मिस्टर आईपीएस। पति वाले कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होते, इम्पोर्टेंट है। प्लीज। ठीक है, लेकिन शादी के मंडप में भी अपनी ड्यूटी को पहले मत चुन लेना। चाओ। जय हिंद। चिची, मारे को तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? इतने बार फोन किया मैंने। तारे को अभी ही बात करनी है, पूजा शुरू होने वाली है बुलबुल। लेकिन चिची बहुत जरूरी बात है। अच्छा ठीक है, बोल। चिची, वो ना, वो थानेदार सा है ना। क्या हुआ? वो शायद ना, बोल। बुलबुल सुनना, मैं ना थार से बाद में बात करती हूँ। वो हमारे को ना वॉशरूम भागना पड़ेगा। अगर एक बार पूजा में बैठ गई तो फिर उठ नहीं पाऊंगी। लेकिन चिची, मैं आती हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन चिची, हमारी बात तो सुन के जा।